Good morning kids, welcome back to the economic classes. Today we will discuss the further points of chapter number 2, which is solution of central problems in a different economies. Before moving on to the point, we will discuss what kinds of economies are there. Children, this is the page number 10 of your microeconomics book. There are three kinds of economy: centrally planned economy, free economy or market economy, and mixed economy. Now, free or centrally planned economy, it is planned or fully controlled by government. Free economy or market economy, it is fully controlled by the producers. And mixed economy, these are the economies where the economy activities are governed by the free play of market force, but it is regulated by the government. यहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी प्लान तो करते हैं, लेकिन कौन रेगुलेट करता है उनको? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है. तो यहाँ पे जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं सेंट्रल इकोनॉमी में, जितने भी डिसीजन होंगे वो सोशल वेलफेयर के लिए होंगे. In free market economy, the decision will be taken for the maximizing the profit, and in mixed economy, the decisions will be taken for both profit maximization also and social welfare also. So now we are going to see solutions of central problems in different economies, which is given on the page number 21 of your microeconomics book. And the first point is market economy. So kids, as market economy is the economy known as free economy. This economy is known as free economy. ये free economy है. It means producers are free to take the decision on their own behalf. Now, if producers will take the decision of producing the goods, so which kind of goods they will produce? Which kind of goods they will produce? whose प्राइस इज रिलेटिवली हाई, वो ऐसे ही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसकी प्राइस हाई होती है. सेकेंडली, वो कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? प्रोड्यूसर्स कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? वो उस टेक्निक को यूज़ करेंगे जिससे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो जाए और उनको कम एक्सपेंसेस करने पड़े. ओके, एंड देन फॉर होम दे विल प्रोड्यूस फॉर द हायर क्लास पीपल, so that they can earn or they can maximize their profit. Okay, फ्री इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि उसको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं. तो वो बेसिकली हाई क्वालिटी वाले या हाई प्राइस वाले गुड्स को प्रोड्यूस करेगा. सेकेंडली, वो उस टेक्निक को यूज़ करेगा जो उसके लिए कंफर्टेबल हो या उसके लिए फेवरेबल हो. ठीक है, और वो उस गुड्स को फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो रिच सेक्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेगा ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके. नाउ इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में अब सोचो कि गवर्नमेंट इसको ओन करती है या गवर्न करती है. तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? क्या होता है मेन मोटिव? एग्जैक्टली, सोशल वेलफेयर. अब सोशल वेलफेयर है तो गवर्नमेंट कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगी? क्या प्रोड्यूस करेगी? बेसिक रिक्वायरमेंट वाले गुड्स. बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि एजुकेशन के लिए, वो हेल्थ केयर के लिए, और फूड ग्रेन्स. बेसिकली ऐसे गुड्स को गवर्नमेंट या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी. कौन सी टेक्निक यूज़ करेगी? लेबर इंटेंसिव, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके. ओके, एंड विच फॉर होम दे विल प्रोड्यूस फॉर द पुअरर सेक्शन. सबसे लोअर सेक्शन जो है उनके लिए वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी. अब मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही इकोनॉमीज़ के जो ड्रॉबैक्स हैं उसको वो कंबाइन करता है. मिक्स्ड इकोनॉमी जो कमियां मार्केट इकोनॉमी में रह गई थी वो, और जो कमियां सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में रह गई हैं उनको ये कंबाइन करता है.
और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश। इंडिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो फ्री इकोनॉमी है उसके डीमेरिट्स और जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसके जो डीमेरिट्स हैं उन दोनों को ही अवॉइड करके एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है फॉर दी कंज्यूमर्स। अब देयर आर फ्यू गुड्स ऑन विच द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द मार्केट फोर्स। कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसपे कि मार्केट या प्रोड्यूसर्स डिसीज़न लेते हैं और कुछ ऐसी सेक्शंस हैं या सेक्टर्स हैं जिसपे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने डिसीजंस लेती है। फॉर एग्जांपल रेलवे इज़ द फुल मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। रेलवे पे पूरी तरह से मोनोपोली किसकी है? गवर्नमेंट की है। बिकॉज गवर्नमेंट प्रोवाइड दीज सर्विस एट द नॉमिनल रेट सो दैट द पुअर कैन अफोर्ड टू बाय दैम, ताकि पुअर लोग भी उसको अफोर्ड कर सकें। सो इन दिस पॉइंट्स द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन द डिफरेंट इकोनॉमी हैज़ बीन टेकन आउट कि डिफरेंट इकोनॉमीज़ में किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया गया है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन द पेज नंबर 22. See, production possibility curve is a curve showing the alternative production possibilities of two goods with the given resources and technique of production. It is also called production boundary or production frontier, as it shows the maximum possible production with the given resources and the given technology. This curve is also called transformation line or transformation curve. Now see kids, production possibility curve shows the combination of alternative use of the resources. Children, as I taught you that there are limited number of resources. यहाँ resources कैसे हैं? limited number में, लेकिन हमारी wants कैसी है? unlimited है। हमको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज़ भी है, हर रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज़ भी है। तो हमको उस दोनों ही अल्टरनेटिव रिसोर्स और अल्टरनेटिव यूज़ और रिसोर्सेज के बीच में हमको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। दैट इज़ नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब इसको समझो। देखो, हमारे पास में एक लैंड एरिया है, ओके। अब मुझे उस पर राइस भी ग्रो करना है और मुझे उस पर वीट भी ग्रो करना है। तो मुझे अब चॉइस करनी पड़ेगी कि मुझे किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अब देखो, मार्केट में अगर डिमांड बढ़ गई राइस की तो मुझे वीट का प्रोडक्शन कम करके राइस को बढ़ाना पड़ेगा, होगा ऐसा। तो जितना एरिया में एक गुड्स के प्रोडक्शन के लिए दूसरे गुड्स को की प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। दैट कम्स अंडर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आता है। एक्स गुड्स की कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुझे वाई गुड्स की कमोडिटी के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। यही कॉम्बिनेशन शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ में आया? फिर से समझो। एक गुड के प्रोडक्शन के लिए, एक्स गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए वाई गुड के प्रोडक्शन को मुझे कम करना पड़ेगा, और यही कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी को हम शो करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे। समझ में आया? डायग्राम के थ्रू समझो। सी वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस पे हमने शो किया है और वाई एक्सिस पे हमने दूसरे प्रोडक्ट को शो किया है। अब अगर मुझे इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे इसका प्रोडक्शन कम करते जाना पड़ेगा, और जैसे ही मैं इसका प्रोडक्शन कम करती हूँ ये ऑटोमेटिकली इसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं और टेक्नोलॉजीज़ भी लिमिटेड हैं। दैट्स वाई आई हैव टू मेक चॉइस। पहले यहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन था वो 100 होता था, यहाँ पे 0 था,
वीट का प्रोडक्शन 100 टन्स हो रहा था, 100 लाख टन्स हो रहा था, तब तक क्लॉथ का प्रोडक्शन नहीं था। अब हमने जब से ही क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट किया तो वैसे ही इसके जो यूनिट्स हैं उसमें फॉल डाउन होना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने रिसोर्सेज इससे हटा के इस पे शिफ्ट कर दिए। ठीक है, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। अब ये टेबल शो कर रहा है रिसोर्सेज आर गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली इफ़िशिएंटली यूटिलाइज एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। हमने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखा है और हमने जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको फुल्ली यूटिलाइज़ किया है, फुल्ली यूटिलाइज। ओके, तो एक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे के प्रोडक्शन में जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इसी को हम शो करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू, और ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ कम ऑन द पेज नंबर 26 टू बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पहली है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड? क्योंकि एक के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए मुझे दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो कर्व होता है वो कॉन्केव होता है या डाउनवर्ड स्लोप होता है। देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन पॉइंट से कॉन्केव होता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे एक एक एडिशनल यूनिट उसकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो जो कर्व है वो मूव ऑन होता जाएगा। यहाँ से उसका जो प्रपोर्शन है या जो प्रोडक्शन है वो कम होता जाएगा और इधर सेकेंड वाले गुड की तरफ इंक्रीज होता जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो वैल्यू को रेफ़र करता है जिसमें कि फैक्टर का सेकंड बेस्ट यूज़ हो रहा है या सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड योर चैप्टर नंबर 2 इज़ ओवर। If you have any problem regarding this, you can ask me in the comment box, or if you understand that, so you can put the comment I got it or I understand ma'am as your attendance. So thank you so much. Take care.